आज के इस वीडियो में हम तान के विषय में जानेंगे। इसके अंतर्गत तान की परिभाषा, संगीत में उसका क्या स्थान है, क्या महत्व है और तान कितने प्रकार की होती है, इत्यादि सभी कुछ हम विस्तार से जानेंगे। और तान विषय पर एग्ज़ाम में जो प्रश्न आता है वो लगभग ऑलमोस्ट 3 नंबर का जो है प्रश्न आता है। यानी परिभाषाओं के अंतर्गत ये क्वेश्चन, शॉर्ट डेफिनेशन, छोटी परिभाषाओं में ये आता है क्वेश्चन। तो सबसे पहले तान की परिभाषा। तान शब्द की उत्पत्ति तन धातु से हुई है, जिसका अर्थ है तानना, अर्थात विस्तार करना। अंततः साधारण रूप से उन स्वर समूहों को तान कहते हैं जिनके द्वारा राग का विस्तार किया जाता है तथा राग को अलंकृत किया जाता है। तो ये तान की परिभाषा जो है ये हमें ये बताती है कि जो है तान शब्द है तन धातु से इसकी उत्पत्ति है और जिसका अर्थ यहाँ बताया गया है विस्तार करना, फैलाना, तानना इत्यादि। और जो है साधारण रूप से समझे तो वो स्वर समूह होते हैं तान, जिनके द्वारा राग को विस्तृत किया जाता है, उसका विस्तार किया जाता है, उसको फैलाया जाता है और राग को अलंकृत यानी उसको सजाया और संवारा भी जाता है। इसके उपरांत जो है परिभाषा के उपरांत तान के विषय में किस ग्रंथ में क्या कहा गया है, किस संगीतकार ने, विद्वान ने क्या कहा है, वो सभी कुछ हम जानेंगे। तो सबसे पहले एक ग्रंथ है नगमातुल हृदय। आधुनिक समय में नगमातुल हृदय में लिखा गया है कि स्वरों के समूह को तान कहते हैं, जिसका प्रयोजन राग में बढ़त करना होता है। इसमें कम से कम 3 स्वर अवश्य प्रयुक्त किए होते हैं। तो यहाँ पर नगमातुल हृदय ग्रंथ में तान के बारे में बोला है कि स्वरों का वो समूह तान है जिसका प्रयोजन राग में बढ़त करना, अर्थात राग में स्वरों को बढ़ाना, विस्तार करना जिसका प्रयोजन है। और इस एक तान में मतलब कम से कम 3 स्वर प्रयुक्त ज़रूर आवश्यक होते हैं। अगली जो है परिभाषा है पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी द्वारा तान के विषय में बोली गई है। आधुनिक समय में पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी ने तान की परिभाषा व्यक्त नहीं की, लेकिन तान की योग्य रीति क्या है इसका वर्णन अवश्य किया है। वे लिखते हैं कि राग गायन को विस्तृत करने के लिए तानों का प्रयोग होता है। मुख्य रूप से तानों का प्रयोजन राग को अलंकृत करना ही है। तो यहाँ पर पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी ने राग तान की परिभाषा तो नहीं दी है, लेकिन तान का जो है लक्षण इत्यादि पर प्रकाश डाला है राग गायन को विस्तृत करने के लिए, यानी राग को विस्तार करने के लिए। बात वही है, इन्होंने अपने शब्दों में बोल दिया है कि तान का जो प्रयोग है राग को विस्तार करने के लिए किया जाता है और राग को अलंकृत करना इसका प्रयोजन होता है। और इसके उपरांत पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी कहते हैं, जब कोई अलंकार किसी राग के नियमों में बंध कर प्रयुक्त होता है तब वह तान कहलाता है। तो ये पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी की परिभाषा है कि जब कोई अलंकार किसी राग के नियमों में बंध जाता है तो वो तान बन जाता है। इसके उपरांत कुछ और संगीतकार, फेमस आर्टिस्ट हैं जिन्होंने तान के विषय में बोला है, बताया है। उस्ताद फैयाज़ खां कहते हैं, उस्ताद फैयाज़ खां जी का जीवन परिचय हमारे सिलेबस में भी है। तो इन्होंने तान के बारे में लिखा है कि देखिए, कोई हिंदी भाषा लिखते समय कोई भी किसी विद्वान या किसी ने कुछ
कहा गया हो, किसी के द्वारा कही गई बात को इन्वर्टेड कोमा में लिखा जाता है। तो ये सब कुछ आप इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे, जिन भी विद्वानों की ये परिभाषाएं हैं। उस्ताद फयाज़ खां कहते हैं कि मियाँ रागिनी की खुशामद करने, सजाने संवारने के लिए जिन फ़िक्रों का इस्तेमाल करते हैं उसे तान कहते हैं। देखिए, फयाज़ खां जी उर्दू भाषा के ज्ञाता थे, तो उन्होंने ये शब्द उर्दू के भी लगाए हैं परिभाषा में कि रागिनी की खुशामद करने, यानी रागिनी को गाने यानी उसका रियाज़ करने में, और सजाने संवारने में जिन फ़िक्रों का अर्थात जो हम इंग्लिश में कह सकते हैं सेंटेंस या शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उसे ही तान कहते हैं। इसी प्रकार उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली खां जी, इनका जीवन परिचय भी क्लास 12th के सिलेबस में है। उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली खां जी तान के विषय में कहते हैं कि जब मैं राग के दरिया में डूबता हूँ। देखिए, ये एक आर्टिस्ट का जो है अपना आर्टिस्ट वाले अंदाज में ही कही हुई बातें हैं तान के विषय में, तो इनको एज इट इज़ कोट किया गया है। वो कहते हैं कि जब मैं राग के दरिया में डूबता हूँ, रागनी के इश्क में पागल होता हूँ। रागनी का भी यहाँ शब्द जो दिया है वो राग से ही तात्पर्य है। तो जो चीज़ मेरे मुख से एक बार निकल जाती है मैं उसे तान कहता हूँ। तो ये पंडित जो है बड़े ग़ुलाम अली खां जी ने, उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली खां जी ने तान के विषय में जो है कुछ चंद पंक्तियाँ बोली हैं। उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट हो जाता है कि तान स्वरों का वह समूह है जो राग के विस्तार में प्रयुक्त किया जाता है। यह स्वर समूह राग में विचित्रता और सौंदर्य वर्धन के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से प्रयोग किया जाता है। तो ये तान की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ग्रंथों में जो तान के विषय में बोला गया है वो सभी कुछ हमने जाना, और ये सारा मटेरियल जो है दृष्टिगोचर करने के उपरांत जो है तान के प्रकारों पर हम ध्यान देंगे। तान के कितने प्रकार हैं? देखिए, ग्रंथों में तान के जो हैं 19 प्रकार बताए गए हैं, और ये 19 केवल हमको यहाँ पर, क्योंकि छोटी परिभाषा वाला क्वेश्चन है तो विस्तार में नहीं जाना है, नाम जो हमें लिखने हैं बस। पहला है शुद्ध तान, कूट तान, मिश्र तान, अलंकारिक तान, छूट तान, जबड़े की तान, फिरत तान, हलक तान, पलट तान, झटके की तान, सरोंक तान, खटके की तान, दानेदार तान, अचरक तान, गमक तान, बोल तान, गिटकड़ी की तान, राघांक तान, और अंतिम है लड़ंत तान। तो ये 19 प्रकार हैं। क्योंकि तान के जो प्रकार हैं ये विद्वानों संगीतकारों ने इजाद किए हैं, इसलिए नाम भी भिन्न भिन्न स्थानों से आए हैं, तो सुनने में अजीब से हो सकते हैं, पर ये 19 प्रकार जो है कुल ग्रंथों में तान के बताए हैं। तो ये तान की परिभाषा और इनके प्रकार। और आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले किसी वीडियो में किसी और विषय के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।